आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि आज हम एक चैप्टर लेके चल रहे हैं। 5 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी यानी समांतर श्रेणी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पूरे सिलेबस यानी 13 चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें ये है कि खास बात कि पूरा जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें से 9 या 10 नंबर का ये पूरा चैप्टर होने वाला है आपका। और मैथ्स की बुक में सबसे इजी चैप्टर है आपकी, जो 10th क्लास की मैथ्स की बुक है उसमें सबसे इजी जो चैप्टर है वो है आपका समांतर श्रेणी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसका बेसिक बैकग्राउंड यदि हम देखें तो ये जो श्रेणी होती है ये 2 प्रकार से लिखी जाती है। एक तो होती है समांतर श्रेणी जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं, और एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, ये आप 11th क्लास में नॉन मेडिकल यानी मैथ्स लोगे उस टाइम आपके गुणोत्तर श्रेणी का यूज होगा। ये जो गुणोत्तर श्रेणी है आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। अभी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे वो है समांतर श्रेणी। तो इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी चैप्टर की, चाहे वो मैथ्स हो चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को पता होगी, इसका बैकग्राउंड यदि पता होगा तो वो चैप्टर अपने लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका थोड़ा पहले बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने के बाद इस चैप्टर पे आएंगे। तो समांतर श्रेणी के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, इसमें 5 टर्म इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ए पढ़ेंगे, एक ए एन पढ़ेंगे, एक डी पढ़ेंगे, एक एस एन पढ़ेंगे। एक तो ए हो गया, ए एन हो गया, डी हो गया, एस एन हो गया और एक हो गया एन। इन 5 जो टर्म हैं इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी ये चीजें यदि माइंड हो जाएगी ना तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा। इसका मतलब ए का मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट डिजिट। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। और डी का मतलब होता है सार्वंतर, इसको लिखा जाता है, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस होता है ये। और ये होता है जो आपको श्रेणी मिलेगी उसके अंदर जो पद होंगे उनका जो सम होगा उसको एस एन से डिनोट करेंगे। और एन का मतलब होता है पदों की संख्या। अब जो श्रेणी आपको मिलेगी उसके अंदर कितने पद है उसको डिनोट करने के लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये चीजें एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ एक आपको, पहली बात कि समांतर जो श्रेणी अपने को मिलेगी, कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है, उसके लिए देखेंगे तो मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। 5, 10, 15, डैश डैश 50। एक मैंने ये लिखा और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने 1, 3, 5, 9, 17। एक ये एग्जाम्पल लिखा। इन 2 एग्जाम्पल में से एक समांतर, ऊपर वाली समांतर श्रेणी है, नीचे वाली समांतर श्रेणी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है इनके अंदर आप देखो इनका जो अंतर आ रहा है, 10 में से 5 माइनस करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे, इनका अंतर जो डिफरेंस जो आ रहा है वो देखो, इनका डिफरेंस कितने का? 5 का है। 10 में से 5 माइनस करो, 5 बचेगा। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। इनका जो डिफरेंस है वो 5 का है। इस नीचे वाले में डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस मिलेगा आपको 2 का। 3 में से 1 माइनस करो 2, 5 में से 3 माइनस करो 2, 9 में से 5 माइनस करो तो क्या डिफरेंस आ रहा है? 4। इसका मतलब इसमें तो डिफरेंस बराबर है, इक्वल है, इसमें डिफरेंस इक्वल नहीं है। जब इसमें डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये आपकी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। जिसमें डिफरेंस इक्वल आएगा, जिसमें डिफरेंस इक्वल होगा वो समांतर श्रेणी है, और जिसमें डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए आपको सिर्फ अंतर देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है। यदि अंतर बराबर है
अंतर यदि समान आ रहा है तो वो आपके लिए समांतर श्रेणी हो जाएगी, और यदि अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी आपके लिए नहीं होगी। उसके लिए देखें तो देखो इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या, एक हम फॉर्मूले का यूज करते हैं इसमें, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। ये an का मतलब अभी बताया था क्या होता है, अंतिम पद, यानी अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो इसमें ये an का मतलब होता है अंतिम पद निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इसके द्वारा हम पद ज्ञात कर सकते हैं। एक में एग्जांपल लिख रहा हूं, 10 20 30 40 डैश डैश हजार। इसको ध्यान से देखना आप, पहले तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये एपी है। कैसे, अंतर देख लो, यहां अंतर 10 का, यहां अंतर 10 का, यहां अंतर 10 का, इनमें सब में अंतर सेम आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी तो है। पहली बात तो ये होगी क्लियर। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट जो डिजिट लिखा है ये आपका प्रथम पद है, यानी ए है। ए को आप a1 से भी हम यूज करते हैं, a या a1 बराबर है, यानी दोनों एक ही चीज है। और जो 2 नंबर पे है ये है आपका a2, और 3 नंबर पे है वो है a3, और 4 नंबर पे है वो है a4। ये पद है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और लास्ट जो है वो आपका है अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद। इसमें से है, सवाल में मैंने 5 चीजें आपको लिखवाई थी, an, n, d और sn। इनमें से 3 चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है आपकी। कैसे, यानी जो आपको सीरीज मिलेगी, श्रेणी मिलेगी, उसमें से जो फर्स्ट जो डिजिट होगा, जो प्रथम पद होगा वो आपका a है। वो क्या है, a है। दूसरी बात, जब आप आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करते हो, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका दूसरा पद है, दूसरे पद में से आपको पहले वाला पद घटाना है, मतलब a2 माइनस क्या करना है, a1, तो आपको डी मिलेगा। और क्या होता है, तीसरे वाले पद में से चाहे दूसरा वाला पद घटा लो, यानी a3 माइनस a2 कर लो तो भी डी है। और a4 माइनस a3 करते हो तो भी आपको क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो डी है ना, डी ये आपको अंतर को दिखाएगा, यानी जो आपको अंतर मिल रहा है उसको ये दिखाएगा, और लास्ट में जो है वो आपका अंतिम पद है। तो आपका ए क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया। कैसे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, नॉर्मल सी बात है। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करते हो तो ये डी निकल जाएगा, और लास्ट वाला जो पद होगा वो एन होगा, यानी अंतिम पद होगा। तो कहने का मतलब ए, डी और ए एन ये चीजें क्लियर होगी। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बात करूंगा एन की। एन क्या होता है, यानी पदों की संख्या एन है। इस सीरीज के अंदर 10 से लेकर 100 तक जितने भी पद हैं हम उसको n से लिखेंगे, यानी वो संख्या है। यदि एक छोटा सा एग्जांपल लें तो ध्यान से देखना, 1 3 5 7, इसमें देखो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी ये जो 4 निकल गया है ये आपका n है। ये क्या है, n है, यानी पदों की संख्या कितनी है, n है, यानी n का मान कितना है, 4 है। n का मान कैसे, इसके अंदर पदों हमने क्या किए, काउंट किए, यानी ये श्रेणी है, जो भी है जो श्रेणी है इनके अंदर पदों की संख्या मैंने काउंट की। पहला पद 1 2 3 4, ये आपका n निकल गया है, यानी n बराबर क्या है, 4 है। तो हमने 4 चीजें क्लियर कर ली। a फर्स्ट जो डिजिट होगा वो a होगा। दूसरी बात डी होता क्या है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद है माइनस करते हैं तो डी निकल के आता है। लास्ट वाला जो यूनिट है वो आपका an होता है। n क्या होता है, जो श्रेणी आपको मिली है उसके अंदर नंबर ऑफ जो डिजिट कितने हैं, यानी पद कितने हैं, वो आपका n होता है। तो 4 चीजें क्लियर हो गई। हम ये जो 4 चीजें अभी मैंने बताई है ये हम देखेंगे 5.1 और 5.2 में। 5.1 और 5.2 में ये 4 चीजें हैं। अब बचा SN का मतलब अभी बताया था योग होता है। क्या होता है, योग। यह SN के बारे में हम पढ़ेंगे 5.3 के अंदर। ये चीजें, ये बेसिक जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी इस चैप्टर का बेसिक है इतना ही है।